ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भाइयों बहनों, आज हम ऐसी कहानी पर चर्चा करेंगे जो मानव जीवन के लिए बड़ी अनमोल है। मनुष्य जीवन का मोल। एक संत के पास एक आदमी जाता है और उनसे कहता है, महाराज जी, गुरु जी, आप जीवन का मोल बताइए। तो संत महात्मा ने कहा कि जीवन का मोल समझना है तो हमारे पास एक पत्थर रखा हुआ है, इस पत्थर को ले जाओ और बाजार में इसका मोल पूछ कर आना, मूल्य पूछ कर आना। इसको बेचना नहीं, इसका केवल मूल्य आप जान कर आइए। आदमी गया, पत्थर ले गया। सबसे पहले उसको एक दुकान दिखी जो सब्जी की थी। सब्जी वाले से पूछा, भैया ये पत्थर है और इस पत्थर के बदले आप कितनी सब्जी दे सकते हैं। अब सब्जी वाले ने देखा पत्थर बड़ा चमकदार था। उन्होंने सोचा पत्थर ऐसे कोई काम का तो नहीं, लेकिन फिर भी अपने दुकान में रख देंगे सजाने के हिसाब से। तो सब्जी वाले ने कहा, भैया इस पत्थर के बदले कोई ज़्यादा तो नहीं आएगा, पर 1-8 किलो सब्जी हम दे सकते हैं, देना है क्या। उन्होंने कहा, नहीं साहब देना नहीं, मोल पूछना था कितना आ सकता है, कोई बात। अब वो आदमी उस पत्थर को लेकर आगे बढ़ता है तो एक कपड़े की दुकान पर जाता है। कपड़े वाले को वो बोलता है, भैया ये पत्थर है और इसके बदले में आप कपड़ा कितना दे सकते हैं। उन्होंने कहा, साहब पत्थर की हमें तो कोई आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी ये चमकदार पत्थर है तो इसको रख लेते हैं और आप 2-4 मीटर कपड़ा ले जा सकते हैं, देना है क्या। उस आदमी ने कहा, नहीं साहब देना नहीं है, केवल मोल जानना है, मूल्य पूछना है इसका, ये कितना आ सकता है। वो आगे बढ़े और एक दुकान पर गए जहाँ पर जो है कुछ सामग्रियाँ खाने पीने की मिलती थी। उसको पूछा, भैया ये पत्थर का टुकड़ा है और ये रख लो, इसके बदले में आप क्या दे सकते हैं। उन्होंने कहा, साहब ऐसे तो पत्थर का कोई काम नहीं रहता दुकान में, फिर भी आप लेकर आए हो तो इसका हम आपको कुछ सामान दे देंगे खाने के लिए। कितना दे सकते हो। उन्होंने कहा, भाई 1-2 किलो अनाज दाल कुछ ले जा सकते हो, पर इससे ज़्यादा कुछ आने वाला नहीं। उस आदमी ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं। वो आगे बढ़ा। एक सोने की दुकान थी, सुनार की, वहाँ चले गए। वहाँ पर भी पत्थर दिखाया और उनको पूछा, भैया इस पत्थर के बदले में आप क्या दे सकते हैं। सोनार ने कहा, भैया ऐसे तो पत्थर की कोई आवश्यकता नहीं होती, फिर भी अच्छा लग रहा पत्थर चमकदार है तो हम अपनी दुकान में इसको सजा देंगे, आप चाहो बदले में एक अंगूठी इसकी मिल सकती है, देना है क्या। उस आदमी ने कहा, नहीं साहब देना नहीं है, केवल इसका मोल जानना है। अब आगे बढ़े एक जौहरी की दुकान थी। तो जौहरी के पास गए। उन्होंने कहा, साहब ये पत्थर आप रख लीजिए, उसके बदले में आप क्या दे सकते हैं। उस जौहरी ने उस पत्थर को बड़े गौर से देखा, अपने पारखी नज़र से उसको देखा और कुछ उस पर जांच प्रयोग किए और उसके बाद वो जौहरी बोला कि भाई इस पत्थर के बदले मैं यदि अपनी पूरी दुकान भी बेच दूं तो भी इसका मूल्य और मोल नहीं चुका सकता। और ऐसा करके वो जो है कहा जौहरी ने। तो उसने कहा, भाई देना है क्या। उन्होंने कहा, नहीं साहब देना नहीं, कुल मोल पूछना है। पत्थर ले जाकर गुरुजी के पास रख दिया और गुरुजी कहा, गुरुजी मैं पूछा है, पर बड़ा आश्चर्य भी हुआ। विभिन्न स्थानों पर गया तो अलग अलग इसके मोल बताए गए। बोले कैसे। उन्होंने कहा, मैं सब्जी वाले के पास गया, सब्जी वाले ने कहा, भाई कुछ सब्जी ले जाओ। कपड़े वाले के पास था, उन्होंने कहा कुछ कपड़ा ले जाओ। आगे किराना की दुकान थी, अनाज की, खाने पीने के सामान थे। उन्होंने कहा, साहब इतना सामान आपको खाने के लिए मिल सकता है। और आगे बढ़ा, सोने चांदी की, उन्होंने कहा एक अंगूठी मिल सकती है। आखिरी में जौहरी की दुकान पर गया और जौहरी ने जो बात कही बढ़िया अचंभित करने वाली थी। उसने कहा कि मैं अपनी पूरी सारी दुकान बेच दूं तो भी इस पत्थर का मोल मैं नहीं चुका सकता। तो गुरुजी ये बताइए कि आखिर में
मनुष्य जीवन के मोल का क्या है? अब बताइए, मनुष्य जिंदगी का मूल्यांकन कैसे करें, कैसे हम पता लगाएं कि मनुष्य जिंदगी का मोल क्या है? तो गुरु जी ने कहा, बेटा तेरे प्रश्न का जो उत्तर है वो जौहरी ने दिया है। कैसे? बोले, जो व्यक्ति जिस वस्तु के बारे में जानकारी रखता हो वो इसका सही मोल जान सकता है। जौहरी उस पत्थर की कीमत जानता था, इसलिए उसने ऐसा बोला। बाकी तो अपने अपने स्तर से जिसकी जितनी बुद्धि थी वैसे उसने प्रयोग किया। भाइयों बहनों, संत की बात ये थी, या संत की इस कहानी के पीछे का जो मोल भाव है वो ये है कि मनुष्य जिंदगी को हर व्यक्ति अपने नज़रिए से नापता है और अपने हिसाब से उसका मूल्यांकन करता है कि मेरा जीवन सिर्फ इतना है। कोई ज़िंदगी को ऐसे ही जी लेता है और कोई ज़िंदगी को बड़े शानदार तरीके से जीता है। इसके हर पल, हर क्षण और हर कण का उपयोग करता है कि मनुष्य ज़िंदगी ऐसे ही नहीं मिली है। 83,99,999 योनियों के बाद एक योनि मनुष्य की हमें मिलती है और उसका हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारा जीवन शानदार बन पाए और हम इस जीवन को शानदार तरीके से जी पाए। आइए इस भाव से मनुष्य ज़िंदगी की कीमत को हम जान पाए, पहचान पाए। इसी भाव से आज की कहानी को हम समाप्त करते हैं। इसके पीछे का जो भाव है, आप इन भावों को समझें और इस ज्ञान की चर्चा में हमारे साथ चले। आप हमारे YouTube चैनल प्रकाश मार्ग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और लोगों तक ज्ञान का प्रभाव पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। ओम शांति।